अस्सलाम वालेकुम व्यूवर। मैं आपका अफजल खान बाकू अज़रबैजान से बात कर रहा हूँ। अभी तक मैं बाकू में हूँ और इंशाल्लाह यहाँ से मेरी फ़्लाइट है 5 तारीख रात को। तो मंडे से हम लोग इंशाल्लाह मैं ऑफिस में होऊंगा। ऑफिस मेरा खुला है, लेकिन मैं मिलूँगा मंडे 7 तारीख से, 7 अप्रैल से। अच्छा, आपको आज मैं अपडेट करना चाहता हूँ जो यूएई का, दुबई का, यूएई का वर्क वीज़ा की जो नई अपडेट है वो मैं आपको अपडेट करना चाहता हूँ। तो आप इसको नोट फरमा लीजिए, ध्यान से सुनिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरी इस काविश को आपने लाइक करना है तो मेरी वीडियो को देखें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये मैं आपसे रिक्वेस्ट ज़रूर करता हूँ। तो वर्क वीज़ा की अपडेट जनाब ये है कि जो इनसाइड कंट्री है, गौर से आपने नोट कर लेना। इनसाइड कंट्री है, मान लो मैं कहीं काम करता हूँ, जॉब करता हूँ, तो मुझे किसी दूसरी जगह से ऑफ़र हुई है, तो मैं यहाँ से पुरानी कंपनी से, पिछली कंपनी से, पहली कंपनी से वीज़ा कैंसल करवा के दूसरी जगह जो मुझे ऑफ़र कर रहा है वहाँ जाऊँगा। मेरा वीज़ा यहीं पे बाहर जाए बिना, बाहर जाए बगैर लग जाएगा, आउट हुए बगैर लग जाएगा, यहीं पे प्रोसेस हो जाएगा। आप यहाँ पे जो पुराने लोग हैं वो लेबर क्लास का है तो भी लग जाएगा, अगर वो क्वालिफाइड है, हाईली स्किल्ड है, पढ़ा लिखा है तो भी लग जाएगा। अब आ जाए आउट ऑफ कंट्री। आउट ऑफ कंट्री का रूल अब चेंज हुआ है और वो अच्छा, मेरे नज़दीक अच्छा चेंज किया है, अच्छी चेंज है। अब आउट ऑफ कंट्री के लिए लेबर अभी नहीं खुला, आपने गौर से सुन लेना है, नोट कर लेना। लेबर क्लास का आउट ऑफ कंट्री का वीज़ा अभी नहीं खुला है। अब सिर्फ खुला है स्किल्ड, जो हाईली स्किल्ड है, मतलब मान लो कोई ग्रेजुएट है कम से कम, या कोई टेक्निकल में कोई 4 साल का डिप्लोमा है, ऐसे भी हमारे मुल्कों में, देशों में, इंडिया पाकिस्तान में है। और आप मास्टर डिग्री होल्डर हैं, आईटी के हैं, कोई भी ग्रेजुएट और मास्टर, और यहाँ टेक्निकल में आप ग्रेजुएट, टेक्निकल जो एजुकेशन है उसमें भी ग्रेजुएशन है, तो उनको वो अप्लाई करेंगे। यहाँ एम्प्लॉयर आपका यहाँ दुबई में है, यूएई में है। आपका जो वीज़ा प्रोसेस में जब जाएगा, तो जब आप यहाँ पे, आपका एम्प्लॉयर जो है, जो आपको जॉब दे रहा है, वो यहाँ पे जब अप्लाई करेगा गवर्नमेंट को, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर को, तो आपको कहा जाएगा, आपको एक डॉक्यूमेंट दिया जाएगा, उस डॉक्यूमेंट लेके आप जाएंगे जो आपके देश में, मान लो आप पाकिस्तान से हो, आपको कहा जाएगा इस्लामाबाद एम्बेसी में जाएं, अपने डॉक्यूमेंट जमा कराएं। ओके, पर्सनली जाके जमा कराने हैं। आप इंडिया से हो, इंडिया में आपको कहा जाएगा, आपकी एम्बेसी दिल्ली में है या बॉम्बे में है या जहाँ भी है, एम्बेसी में जमा कराने हैं या कॉन्सुलेट में, वो आपको ऑनलाइन जो इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो अगर आपने एम्बेसी में जाके डॉक्यूमेंट जमा करा दिए, तो फिर आपको मेडिकल के लिए कहा जाएगा। ये सऊदीया वाला सिस्टम यहाँ पे होने जा रहा है। सऊदीया वाला, जो मैं समझता हूँ, सऊदीया वाला सिस्टम बेहतर है। अगर मेडिकली कोई प्रॉब्लम है किसी को, कोई अनफिट है, कोई और तरह का इशू है, कोई डिजीज है, तो बाहर जाने से पहले, दूसरे पराये देश में जाने से पहले पता लग जाता है और उसका वो इलाज करवा लेता है। तो ये मैं समझता हूँ दिस इज गुड न्यूज़ और अच्छी ये मूव है। अच्छी मूव यूँ है कि अगर पाकिस्तान में किसी को बीमारी है, वो इलाज करवा लेगा, कोई इंडिया में है, कोई बांग्लादेश में है, कहीं भी है। तो जब आपको मेडिकली कहा जाएगा, आपको बताया जाएगा कि इन जो मेडिकल करने वाले हैं, इदारे बताएंगे, यहाँ से करवाना है, यहाँ से करवाना है, यहाँ से करवाना है। अपनी मर्जी से आपने नहीं जाना है, एक ज़ाहिर अंडरस्टूड लिस्ट देंगे आपको। वहाँ से आपका मेडिकल जब फिटनेस सर्टिफिकेट आप उनको भेज देंगे, तो देन आपका इंटरव्यू भी होगा। यस, मेडिकल फिटनेस के बाद आपका इंटरव्यू, आप ग्रेजुएशन उस पे जा रहे हैं, डिग्री पे, मास्टर डिग्री पे जा रहे हैं, मैनेजर जा रहे हैं, अकाउंटेंट जा रहे हैं, किसी भी पोस्ट पे जा रहे हैं, जो पोस्ट आपको ऑफर की गई है, ये आज़ाद वीज़े वाला चक्कर अब हो जाएगा ख़त्म। ये सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि ये आज़ाद वीज़ा जो है, ये आज़ाद वीज़ा का मैं समझता हूँ
मैं मुबारक देता हूँ यूएई गवर्नमेंट को, दुबई गवर्नमेंट को। ये सबसे ज़्यादा खराबी आज़ाद वीज़े वाले करते थे। आई रिपीट, सबसे ज़्यादा खराबी, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम, सबसे ज़्यादा जो भी लफड़े करते थे, आज़ाद वीज़ा वाला करते थे। उसको कोई पूछने वाला था नहीं। बेचने वाले ने वीज़ा बेच दिया और लेने वाले ने वीज़ा लेके कोई कोई कुछ कर रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं, कोई क्राइम कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। गो कि क्राइम करने वाला यहाँ पे काबू आ जाता है, माफ़ी नहीं है। लेकिन फ्रॉड, ये इस तरह की छोटी-मोटी चीज़ें सब ये आज़ाद वीज़े वाला करते थे। प्रॉपर जॉब वाला वो अफ़ोर्ड नहीं कर सकता। तो मैं समझता हूँ ये मुबारकी है, मुबारक है सिस्टम को, यूएई गवर्नमेंट को, दुबई गवर्नमेंट को। अब आपका मेडिकल के बाद आपका इंटरव्यू लेंगे, तो इंटरव्यू में पता लग जाएगा आप आज़ाद वीज़े पे हो या आपको कोई ऐसे ही खामखाई आपको वीज़ा कोई बेच रहा है। वो यहाँ पे एक्सपर्ट लोग बैठे होंगे, आपको जज कर लेंगे। आप अगर मान लो मैनेजर के तौर पे जा रहे हैं, तो कौन-सा मैनेजर है, आईटी मैनेजर है, अकाउंट मैनेजर है, कौन-सा मैनेजर है, वो आपको इंटरव्यू करने वाला पहचान जाएगा। भले डिग्री है, लेकिन फिर भी अगर आप उस फील्ड के लिए क्लेम कर रहे हैं कि मैं आईटी मैनेजर हूँ, तो आईटी का आपको पता होगा ना, आपको काम आता होगा, आपके पास वो डॉक्यूमेंट होंगे, तो जेन्युइन लोग अब आ सकेंगे जॉब के ऊपर। तो ये बहुत बड़ी अच्छी खबर है। तो ये इम्प्लीमेंट होना शुरू हो गया है। हमारे अपने सिस्टम से 1-2 वीज़े अप्लाई किए और पाकिस्तान में उन्होंने कहा, यहाँ के एम्प्लॉयर ने कहा जिसने जॉब देनी है, एम्प्लॉयर कौन है? जो जॉब देने वाला है। तो एम्प्लॉयर ने कहा कि अपने डॉक्यूमेंट कैंडिडेट को अप्लाई करने वाले को, एप्लीकेंट को कहा कि आप इस्लामाबाद में जाके ये डॉक्यूमेंट अपने एजुकेशनल डॉक्यूमेंट जो अटेस्टेड होना चाहिए, हायर एजुकेशन कमीशन HEC। उसके बाद आपके जो है आपका मूफा जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर है, वहां से टेस्ट होंगे। आप सारे टेस्टेड डॉक्यूमेंट जब देंगे जाके एम्बेसी में, फिर आपको वो मेडिकल के लिए कहेंगे। मेडिकल फिटनेस रिपोर्ट आप जब देंगे, फिर आपको इंटरव्यू के लिए कॉल करेंगे। इंटरव्यू आपका होगा और इंटरव्यू के बाद आपको फिर आपको वीज़ा दिया जाएगा कि आप जाइए और वहाँ जाके अगले जो प्रोसेस है, यहाँ आके आपका जो अगले प्रोसेस होना है, वीज़े का प्रोसेस होगा या एमिरेट आईडी का प्रोसेस होगा, ये सारे आके 2-3 काम यहाँ पे आके होंगे। तो ये बहुत अच्छा, मैं समझता हूँ बहुत अच्छा काम किया है। ये चोर रास्ता रुक जाएगा, ये फ्रॉडियों का रास्ता रुक जाएगा और आज़ाद वीज़े वाला रास्ता स्पेशली रुक जाएगा। तो ये मेरी बातें आप नोट कर लें। दोस्तों के साथ शेयर करें। अब जो कोई आपको कहे जी पाकिस्तान बैठे आपको मैनेजर का वीज़ा दे दूंगा, फलाना वीज़ा दे दूंगा, आज़ाद वीज़ा दे दूंगा, वो सब बंद हो जाएगा रास्ता। तो मैं इस पे हर जो अ, सही आदमी है, जो काम करने वाला आदमी है, वो इस पे मुबारक देगा यूएई गवर्नमेंट को और इस पे खुश होगा और सीधा काम होगा और हमारे लिए बेहतर है, हमारी कंट्री के लिए बेहतर है, बदनामी नहीं होगी। तो आप सारी चीज़ें नोट कर ली हैं और मेरे लिए आप ये करें कि दोस्तों के साथ शेयर करें वीडियो, खबर फैलाएँ और सबके लिए भला करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है जनाब, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।